how are you? I'm good, thank you. And you? Hey, how are you? I'm fine, thanks. How about you? क्या आप भी यही फ्रेजेस बार बार यूज़ करते हैं? मतलब हर बार हाउ आर यू, हर बार आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। इस तरीके से तो आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग हो जाएगी। सोचिए जिससे आप रोज़ मिल रहे हैं हर बार उसको हाउ आर यू बोलते हैं या फ़ोन पर ही हाउ आर यू बोलते हैं तो बोरिंग सा लगता है। तो क्यों ना ऐसे नए नए फ्रेजेस सीखें जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बनाए। तो गाइज आज आप इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। हे गाइज, दिस इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कनेक्शन। गाइज इस वीडियो में एक जो खास बात है वो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहाँ ये तो बताते हैं हाउ आर यू कहने के कितने तरीके हैं, आई एम फाइन कहने के कितने सारे तरीके हैं, आप उनमें से क्यों नहीं यूज़ करते। लेकिन गाइज वो ये नहीं बताते कि किसी पर्टिकुलर फ्रेज का जवाब क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्सअप तो इसके जवाब में अगर आप बोल देते हैं आई एम गुड तो जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है। तो अगर आप किसी से पूछते हैं क्या चल रहा है और जवाब में आता है कि मैं ठीक हूँ, तो क्या ये जवाब सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसके जवाब में क्या आएगा? अगर आपको बोलना है कुछ नहीं तो आप बोलेंगे नथिंग। तो व्हाट्सएप के जवाब में सिंपली आप बोल सकते हैं नथिंग या फिर नॉट मच, द यूजुअल और एज यूजुअल और सेम एज ऑलवेज, मतलब कि जो आम तौर पे होता है, जो हमेशा होता है, वही चल रहा है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू अप टू, और अगर इस पे भी आप बोल देते हैं आई एम गुड या फिर आई एम फाइन, तो भी पूरे तरीके से जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाट आर यू अप टू का मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग। वो पूछ रहा है आपसे आप क्या कर रहे हैं और आपने जवाब दे दिया मैं ठीक हूँ, तो जवाब पूरी तरीके से गलत हो गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर यू अप टू तो आप जवाब दे सकते हैं नॉट मच, जस्ट स्टडीइंग, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। नॉट मच, जस्ट वॉचिंग कंचन्स वीडियो, कुछ ज़्यादा नहीं बस कंचन की वीडियो देख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जवाब सही देना है और सवाल भी आपको सही पूछना है। तो इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि हर एक फ्रेज के साथ मैं उसका जवाब भी आपको बताती जाऊंगी कि अगर आपसे कोई व्हाट्सएप पूछे तो आप जवाब में नॉट मच या फिर नथिंग बोलने वाले हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है हाउ हैव यू बीन तो उसके जवाब में आप क्या बोलने वाले हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखेंगे और साथ ही साथ अपने कमेंट्स, आपके पास जो तरीके हैं जो आप यूज़ करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। लेट्स बिगिन। हाउ इज़ इट गोइंग? अगर आप ध्यान दें द वर्ड गोइंग इज यूजुअली शॉर्टेंड, सो इट साउंड्स मोर लाइक गो इन। हाउ इज इट गोइंग? हाउ इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बना हाउ इज इट गोइंग। अगर आप हवाई में जाएं तो वहां पाएंगे लोग सिर्फ इतना बोलते हैं हाउ इज इट, हाउ इज इट। इसके जवाब में आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल। हाउ आर यू डूइंग? इनफैक्ट हाउ आर को जोड़ दिया जाता है, ये बन जाता है हाउ यू डूइंग। इवन और जल्दी बोलेंगे तो ये बन जाता है हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। ध्यान दें जिस तरीके से लिखा है आपको ऐसे ही बोलना है हाउ यू डूइंग। तो ये आप यूज़ करते हैं तो इसका भी मतलब यही होता है कैसे हैं आप, हाउ यू डूइंग। तो आप इसके जवाब में क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। तो यहाँ पे ध्यान दें बहुत लोग आई एम डूइंग गुड बोलते हैं जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुड क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई एम डूइंग वेल, तो डू यानी कि वर्ब की विशेषता बताना है, तो वेल एक एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो है आई एम डूइंग वेल। क्या आप इस बात को जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप ये पहले सही तरीके से यूज़ करते थे या नहीं। व्हाट्सअप एक बहुत ही कैजुअल फ्रेज जो कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने से छोटों के साथ बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप बोलने के लिए अगर आप ध्यान दें इसे जल्दी से बोला जाएगा तो ये हो जाता है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। इवन लोग सिर्फ इतना बोलते हैं सप, सप। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है रोहन और आप उससे बोलते हैं सप रोहन, दैट मीन्स व्हाट्सअप रोहन। इसका मतलब कैसा चल रहा है रोहन। तो यहाँ पे जवाब आप क्या दे सकते हैं? नॉट मच, कुछ ज़्यादा नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नॉट मच, आई एम जस्ट वर्किंग, कुछ ज़्यादा नहीं मैं बस काम कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। अब व्हाट्सअप के जैसे ही आप पूछ सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग,
व्हाट्स हैपनिंग मतलब कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और इसका भी जवाब आप वही दे सकते हैं जो आप व्हाट्सएप के जवाब में देते हैं, यानी कि नॉट मच या फिर नथिंग। और अगला है व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका भी मतलब होता है कि क्या चल रहा है। यहाँ भी आप जवाब दे सकते हैं नॉट मच या फिर नथिंग। व्हाट इज शेकिंग, जिसे कि जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वो होता है व्हाट्स शेकिंग, व्हाट्स शेकिंग। इसका भी मतलब बिल्कुल वही है जो कि है व्हाट्स गोइंग ऑन का। और ये एक स्लैंग है तो ध्यान से इसे यूज़ करें, आप इसे सबके साथ यूज़ नहीं कर सकते। और इसका भी जवाब वही होगा नॉट मच या फिर नथिंग। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे कि नॉट मच जस्ट चिलिंग, नॉट मच जस्ट वर्किंग। गाइज जो भी फ्रेज आपको अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो उसे फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्स न्यू, तो व्हाट्स न्यू का मतलब क्या नया है, तो इसका जवाब भी वही हो सकता है नॉट मच, कुछ ज़्यादा नहीं या फिर कुछ नया चल रहा है तो आप उसे ऐड कर देंगे नॉट मच जस्ट डूइंग दिस एंड दिस। कोई आपसे पूछता है व्हाट्स न्यू तो आप क्या बोलेंगे नथिंग। व्हाट्स न्यू विद यू, मतलब कि उसने पूछा क्या नया चल रहा है, आपने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे साथ क्या नया चल रहा है, व्हाट्स न्यू विद यू। एक बात का लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्हाट्स न्यू आप उसी से पूछेंगे जिससे आप पहले मिल चुके हो। किसी से अगर पहली बार मिल रहे हो तो आप ये नहीं पूछ सकते। तो अगला जो फ्रेज है उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन को शॉर्ट करके जब हम बोलते हैं तो वो होता है हाव यू बीन, हाउ यू बीन। तो ये भी आप ध्यान रखें, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल उससे नहीं पूछ सकते। और ये आप उसी से पूछेंगे जिससे आपको मिले भी काफ़ी समय हो गया हो। यानी कि अगर आप किसी से कल मिले हैं उससे आप आज फिर से मिल रहे हैं तो आप नहीं पूछ सकते हाउ यू बीन, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन जो बीत गया तब से अब तक आप कैसे हैं, क्या किया आपने, वो आप हालचाल लेना चाह रहे हैं, वो बात समझना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं गुड मतलब बढ़िया, ग्रेट बहुत बढ़िया, तब से अब तक मतलब सब बढ़िया है। या फिर आप रीज़न भी ऐड कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं आई बीन बिजी वर्किंग, मैं काम में व्यस्त रहा हूँ, आई बीन बिजी वर्किंग। हाउ हैव यू बीन पूछा था तो आई बीन करके आप अपनी बात को बोल सकते हैं। आई बीन बिजी स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में व्यस्त था। वॉट आर यू अप टू, जब इसे नेटिव स्पीकर्स फास्ट बोलते हैं तो वो हो जाता है वॉच अप टू, इवन वॉच अप टू, वॉच अप टू। तो ध्यान दें प्रोनाउंसिएशन पे, जब जल्दी बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें उसमें से गायब हो जाती हैं। वॉट आर यू अप टू की जगह वॉच अप टू। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे हैं, इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग। मतलब कि जब आप ये पूछते हैं तो आप स्पेशली ये पूछना चाहते हैं आर यू बिजी और आर यू फ्री। ठीक है, आप व्यस्त हैं या फ्री हैं, What are you doing, इसका ये मतलब हुआ। तो इसी तरीके से इसका जवाब भी होगा Oh, I'm just having dinner, अरे मैं बस खाना खा रही हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं not much just cooking, ज़्यादा कुछ नहीं बस खाना बना रही हूँ। Not much just working, how about you, ज़्यादा कुछ नहीं बस काम कर रही हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो हाउ अबाउट यू पूछने में आपने उसी सवाल को उनसे भी पूछ लिया। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं नॉट मच जस्ट वर्किंग, व्हाट आर यू अप टू, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं। तो सेम उसी फ्रेज को आपने उनसे भी पूछ लिया। तो ये तो आपने पूछा कि अभी पूछते समय आप क्या कर रहे हैं, आपको ये जानना था। लेकिन अगर आप कहते हैं व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, तो इसका मतलब हो जाता है व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज, मतलब कि आजकल हाल फिलहाल में आप क्या कर रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन नहीं, लेकिन कुछ दिनों की, बीते कुछ दिनों के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये आप उसी से पूछेंगे जिससे आप कुछ दिनों से मिले ना हो। व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज या फिर व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। इसके जवाब में क्या बोला जा सकता है, आई हैवंट बीन अप टू मच या फिर आई हैवंट बीन डूइंग मच। हाउ आर थिंग्स या फिर हाउज एवरीथिंग, इसका मतलब कि सब कैसा चल रहा है। तो इसके जवाब में आप बोल सकते हैं थिंग्स आर जस्ट फाइन या फिर थिंग्स हैव बीन गुड। या फिर आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज कमिंग अलॉन्ग जस्ट फाइन, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाउ इज लाइफ, इसे और शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा हाउस लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है।
लाइफ हैज बीन गुड। रिप्लाई क्या देंगे? लाइफ हैज बीन गुड। हाउ इज योर फैमिली? हाउज योर फैमिली? परिवार कैसा है? इसमें आप जवाब दे सकते हैं प्रीटी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ वॉज योर डे? ये आप तब किसी से पूछेंगे जिससे कि आप शाम को मिले, मतलब कि दिन का समय निकल गया, अब आप पूछें आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर डे? इट वॉज ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया था। इट वॉज बैड, मतलब कि बुरा था। नॉट बैड, बुरा नहीं था। ऐसे जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा आप अगर किसी से दिन में ही मिलते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं ना, हाउज योर डे, मतलब कि आपका दिन कैसा है, या फिर हाउज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो ये चीज़ आप किसी से एकदम सुबह नहीं पूछ लेंगे, या आप दोपहर में पूछ सकते हैं, शाम को पूछ सकते हैं, मतलब कुछ समय बीत गया और आप पूछ रहे हैं हाउज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है या नहीं। जवाब हो सकता है इट्स गोइंग वेल, मतलब कि बढ़िया चल रहा है। या फिर एक ही वर्ड में आप जवाब दे सकते हैं गुड, अच्छा है, फाइन, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा है, ऑल राइट, सब बढ़िया है, नाइस टू सी यू या फिर गुड टू सी यू, मतलब कि तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये भी आप उसके साथ यूज करेंगे जिसको आप काफी वक्त से मिले नहीं हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड अचानक से कई दिनों बाद आपको दिख जाता है, तो आप कहते हैं हे गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कैसे हो, मतलब कि तब से अब तक तुम कैसे हो। इसी तरीके से अगर आप कई दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं तो आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, वो है लॉन्ग टाइम नो सी या फिर इट्स बीन अ व्हाइल। तो कैसे होगा, यहाँ भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने फ्रेंड से कई दिनों बाद मिले, काफ़ी टाइम बाद मिले, तो आप कहते हैं हे लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू, या फिर लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन? हे इट्स बीन अ व्हाइल, व्हाट्स न्यू, मतलब कि काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले, क्या नया चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। अब आपको जवाब पता है कि यहाँ पे जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताइएगा। गाइज एक बात मैं बता दूँ कि जो भी आप इसमें फ्रेजेस सीख रहे हैं, कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या यूज़ करें तो आप हाउ आर यू के साथ ही जाएं, क्योंकि वो एक ऐसा फ्रेज है जो कि आप कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपसे छोटे हों चाहे आपसे बड़े हों, आप सबके साथ हाउ आर यू यूज़ कर सकते हैं। इसके जवाब को आप चेंज कर लीजिए। अगर आपसे कोई हाउ आर यू पूछता है तो हर बार आई एम गुड, आई एम फाइन की जगह आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कीजिए, जैसे कि आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर, आई एम ऑसम, आई एम टेरिफिक, आई एम वेल। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में आपको जो भी फ्रेज सबसे ज़्यादा पसंद आया हो या फिर जो भी फ्रेज आपको एकदम नया लगा हो, जो आपने पहले नहीं सुना था, वो लिख के ज़रूर से बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को हिट करना ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हर एक वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स को भर देते हैं अपने कॉमेंट से। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स लिखें, मुझे बताएं कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। Bye bye and take care. If you like the video, give it a thumbs up.